कभी इंडियन सिनेमा में एक फॉर्मूला चलता था। साउथ की कोई फिल्म अगर ब्लॉकबस्टर बनी तो बॉलीवुड उसकी कॉपी बनाएगा, उसमें बड़े स्टार डाल देगा, कुछ ग्लैमर, कुछ डांस और फिर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएगा। लेकिन अब फॉर्मूला फेल हो चुका है। ऑडियंस अब रीमेक देखकर बोर हो चुकी है और 2025 में लगातार एक के बाद एक रीमेक फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इंडियन सिनेमा में रीमेक का दी एंड आ चुका है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं हाल की 3 फिल्मों की जो बाहर से तो चमकती हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ पुरानी कहानी की नई पैकिंग है। और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसे लोग समझ बैठे थे एक दमदार सीक्वल, लेकिन असल में वो भी एक रीमेक ही निकली। धड़क 2। क्या आपको लगता है वो ओरिजिनल थी? नहीं, वो भी एक रीमेक ही थी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फरवरी 2025 में रिलीज हुई लवयापा एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी थी। ओरिजिनल तमिल फिल्म लव टुडे की कहानी मॉडर्न कपल्स, मोबाइल प्राइवेसी और ट्रस्ट इश्यूज पर थी, लेकिन हिंदी वर्जन ने वही कॉन्सेप्ट लिया और उसे बना दिया एक क्रिंज कॉमेडी। सेम स्टोरी, सिमिलर कैरेक्टर आर्क्स, लेकिन इमोशंस गायब थे और परफॉर्मेंसेज ओवर द टॉप। बॉक्स ऑफिस रिजल्ट: फर्स्ट वीकेंड 9.5 करोड़ रुपीज, लाइफ टाइम 24 करोड़ रुपीज, बजट 50 करोड़ रुपीज प्लस। क्रिटिक्स ने इसे कहा, स्टोरी वही है, बस डेप्थ नहीं है। मई 2025 में आई कपकपी ने हॉरर कॉमेडी का अटेम्प्ट किया। ओरिजिनल मलयालम फिल्म रोमांचम ने कॉमेडी और सस्पेंस को परफेक्टली बैलेंस किया था, लेकिन हिंदी वर्जन सेट डिजाइन से लेकर बैकग्राउंड स्कोर तक सब फोर्स्ड लगा। स्क्रिप्ट इतनी वाटर्ड डाउन थी कि नाइदर डराया ना हंसाया। IMDb रेटिंग 5.1। ऑडियंस रिव्यू: एक और बेजान रीमेक। अब आते हैं उस फिल्म पर जिसका नाम सुनते ही लोग बोले, फाइनली एक सीक्वल जिसका इंतजार था। लेकिन क्या आप जानते हैं धड़क 2 भी एक रीमेक है? जी हाँ, धड़क 2 एक रीमेक है। ये फिल्म 2018 की क्रिटिकली अक्लेम्ड तमिल फिल्म परियेरम पेरुमाल की हिंदी अडैप्टेशन है। बॉलीवुड ने इसे ढेरों कई सेंसर्स के बाद एक ग्लैमरस रूप में प्रस्तुत किया है। मूल की कास्ट ड्रिवन इंटेंसिटी और ग्रासरूट्स रेजिस्टेंस एलिमेंट्स को सॉफन कर दिया गया है। क्रिटिक्स बोले, रियल स्टोरी की आत्मा तो कब की मर चुकी है, ये तो बस शाइनी रीबूट है। अब सवाल ये नहीं है कि फिल्म रीमेक है या नहीं, सवाल ये है कि रीमेक में ओरिजिनलिटी है या नहीं। पहले जब सत्या, हेरा फेरी, यादों की बारात जैसी फिल्में बनती थीं, उनमें बोरोड कॉन्सेप्ट्स होते हुए भी फ्रेश एग्जीक्यूशन था। आज रीमेक मतलब शॉर्ट टू शॉर्ट कॉपी और सेम ओल्ड फॉर्मूला जिसमें ना कहानी इवॉल्व होती है ना कैरेक्टर्स। OTT ने ऑडियंस को एक्सपोजर दिया है। अब लोग साउथ, मलयालम, कोरियन सिनेमा भी खुद सबटाइटल्स के साथ देख लेते हैं। जब ओरिजिनल आसानी से अवेलेबल है तो रीमेक क्यों देखें? रीमेक का अनाउंसमेंट अब एक्साइटमेंट नहीं, फ्रस्ट्रेशन लाता है। जैसे ही फिल्म अनाउंस्ड होती है, सोशल मीडिया पर मीम्स शुरू हो जाते हैं, फिर से वही। स्टार्स भी थक चुके हैं। एक तरफ रणवीर सिंह की सर्कस, कार्तिक आर्यन की शहजादा और अब ये 2025 की रीमेक्स, सभी एक्टर्स को लेकर भी ऑडियंस बोर्ड है। रीमेक कल्चर का दी एंड तभी पॉसिबल है जब मेकर्स रिस्क लें, न्यू राइटर्स को मौका दें, रीजनल स्टोरीज को अडैप्ट करें, नॉट कॉपी। जैसे पुष्पा हिंदी में डब्ड होकर चल सकती है, वैसे ही फ्रेश हिंदी कंटेंट भी बन सकता है। जोया अख्तर, नीरज घायवान, अनुभव सिन्हा जैसे डायरेक्टर्स ये साबित कर चुके हैं। तो अब आपके हाथ में है फैसला, क्या आप अगली बार रीमेक को सपोर्ट करेंगे या फिर नई कहानियों को चांस देंगे? कमेंट करके जरूर बताओ, क्या इंडियन सिनेमा में रीमेक का दी एंड आ चुका है? अगर आपको धड़क 2 का मतलब नहीं पता और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये फिल्म किस कहानी से इंस्पायर्ड है और कैसे इसे ग्लैमर की चादर ओढ़ाकर पेश किया गया, तो नीचे कमेंट में बताइए, हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। और हाँ, अगर ऐसे ही शार्प और फ्रेश फिल्म कंटेंट चाहिए तो क्वाइटली चैनल सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक और